दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत से लोग शेर की मिसाल क्यों देते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को शेर की मिसाल क्यों देते हैं। शेर को बहादुरी की अलामत क्यों समझा जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी कौमें भी हैं जिनकी बहादुरी की अलामत अलग अलग होती हैं, लेकिन हर कौम की कोई ना कोई अलामत ज़रूर होती है। आज हम बात करेंगे तुर्क कौम की। तुर्क कौम की अलामत भेड़िया क्यों थी। तुर्क लोग भेड़ियों को शेर से ज़्यादा तरजीह क्यों देते थे। तुर्क कौम में भेड़ियों को बहादुरी की अलामत क्यों समझा जाता था। इसी तरह आप लोग अर्तुल गाजी या उस्मान गाजी ड्रामे में देखते होंगे। उसमें सफ़ेद दाढ़ी वाले जिनको खुफिया तंजीम समझा जाता था, तो उनकी मिसाल भी भेड़िया थी। अर्तुल गाजी भी दुश्मनों से भेड़ियों की मिसाल दिया करते थे। अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के ड्रामे में भी आपने भेड़ियों की मिसाल देते हुए सुना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि ऐसा क्यों है, आखिर क्यों तुर्क लोगों की नज़र में तुर्की की अलामत भेड़िया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भेड़िया ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने पूरे ग्रुप की देखभाल करता है। भेड़िया अपने माँ बाप का बहुत वफादार होता है। बुढ़ापे तक अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उनके खाने का पूरा इंतजाम भी रखता है। भेड़िया दीगर जानवरों से बहुत अलग होता है, वह बहुत हयादार होता है। इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय एक भेड़िए की मिसाल देते हैं। और भेड़िया ही वाहिद एक ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं करता और यह किसी का भी गुलाम नहीं बनता। और जब भेड़िया पकड़ा जाता है तो उस दिन से वह खाना बंद कर देता है और दिन ब दिन कमज़ोर होकर मर जाता है, लेकिन गुलामी तकसीम नहीं करता। इसलिए आप सर्कस या फिर किसी भी चिड़ियाघर में भेड़िए को नहीं देख पाते। और भेड़िए के अलावा शेर, चीता, मगरमच्छ और हाथी समेत किसी भी जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन भेड़िए को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वह खुद शिकार करता है। भेड़िया कभी भी किसी भी मुर्दार चीज़ को नहीं खाता और यही बात उसको जंगल में सबसे अलग करती है, क्योंकि दीगर जानवर किसी और का किया हुआ शिकार छीन लेते हैं या किसी का बचा हुआ मुर्दार जानवर खा लेते हैं, लेकिन भेड़िया ऐसा नहीं करता, क्योंकि भेड़िया अपने उसूलों पर चलते हैं। दोस्तों, भेड़िया अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से समझता है। वह अपनी माँ और बहन के ऊपर नहीं झांकता, यानी भेड़िया बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग होता है। और भेड़िया कभी भी अपनी माँ और बहन को गलत निगाह से नहीं देखता और अपनी शरीके हयात यानी अपनी पार्टनर का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और फीमेल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी तरह उसकी शरीके हयात भी उसके साथ वफादारी निभाती है। और भेड़िया अपनी औलाद को भी पहचानता है, क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा वाला भेड़िया उस जगह पर कम से कम 3 महीने तक खड़ा रहता है और बतौर मातम वह अफसोस भी करता है और अपने बच्चों को अकेला ही ताउम्र देखभाल करता है और दूसरे जानवरों की तरह दूसरे फीमेल भेड़िए से संबंध नहीं बनाता। दोस्तों, भेड़िया ही एक ऐसा वाहिद जानवर है जो जिन्नातों से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उन पर घात लगाकर हमला भी करता है। भेड़िया अपनी एक आँख से ही सोता है और जब उसकी एक आँख की नींद पूरी हो जाती है तो अपनी दूसरी आँख से सोता है। दोस्तों, भेड़िया वैसे ही बदनाम है कि वह इंसानों को मार देता है, लेकिन इंसानों का वफादार कुत्ता हज़ारों लोगों की मौत की वजह बनता है। भेड़ियों से इंसानी मौत का आंकड़ा बहुत कम सामने आया है। भेड़िया भूखा रहने पर आए तो 10 दिन तक भूखा रह सकता है। भेड़ियों की सुनने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। वह 6 मील से आने वाली आवाज़ को भी सुन सकते हैं और 1 मील से आने वाली सुगंध को भी सुन सकते हैं। और भेड़िया बहुत अच्छा तैराक होता है।
यह बहुत तेजी से पानी में तैर सकता है। भेड़ियों का पूरा ग्रुप बहुत आला तरीके से काम करता है। इनमें राजा और रानी भी होते हैं, जिन्हें अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल भी बोलते हैं। दोस्तों, भेड़ियों को अरबी ज़बान में इवरल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो यह उनके लिए शिकार करता है और अपने माँ बाप का ख्याल भी रखता है। तो इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए की मिसाल देते हैं। तुर्क लोगों का यह मानना है कि शेर जैसा खूंखार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा होना। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।